भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी को जबरदस्त समर्थन जनता का मिलता दिखाई दे रहा है और कहना होगा कि जनता का भरपूर समर्थन अभी फिलहाल दिखाई दे रहा है जहां जहां भी उनकी यात्रा जा रही है। लोकसभा सांसद राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा इस समय कर्नाटक में है। यहां यात्रा को बुजुर्गों से लेकर हर उम्र के लोगों का साथ मिल रहा है। राहुल की इस यात्रा में बच्चों समेत हजारों लोग शामिल हो रहे हैं। इस बीच सोमवार को एक लड़की अपने भाई के साथ भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हुई। हालांकि यात्रा के दौरान वो फूट फूट कर रोने लगी। अब कांग्रेस नेता और पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने इसकी वजह बताई है। राहुल गांधी ने भाई के साथ लड़की की फोटो शेयर करते हुए एक छोटी सी कहानी बताई है। ये कहानी समझने जैसी, इसका महत्व भी समझिए। बात कुछ बच्चों के राहुल गांधी से मिलने की नहीं है, बात है कई मुद्दों को उठाने की। और ये जो वीडियोज हैं, फोटोज हैं, ये सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहे हैं। राहुल कनेक्ट कर पा रहे हैं आम लोगों से, उनकी बातों को सुन रहे हैं, उनके बीच जा रहे हैं। ये एक बहुत बड़ा मैसेज देता है और इससे कई और लोगों को एनकरेजमेंट मिलता है। इससे राहुल गांधी ने फोटो शेयर करते हुए जो लिखा है अपने फेसबुक पर, पहले वो हम आपको बता दें। आज हमारी बातचीत के दौरान ये लड़की फूट फूट कर रो पड़ी। मैं आपको बताता हूं क्यों। उन्हें और उनके भाई को हमारे राष्ट्र के मूलभूत मूल्यों के लिए बहुत प्यार और सम्मान है। ये युवा हमारे देश के लाखों अन्य युवाओं की तरह अपने सपनों के भारत को अपनी आंखों के सामने कुचले जाने से बहुत व्यथित हैं। वो स्वतंत्रता और समानता के बारे में सीखते हुए बड़े हुए हैं। वो प्रेम, सद्भाव और भाईचारे के संदेश के साथ बड़े हुए हैं। राहुल गांधी ने आगे ये भी लिखा, आज उन्होंने परस्पर विरोधी विचारधाराओं के कारण दोस्त खो दिए हैं और देश में अवसरों की कमी के कारण उन्होंने अच्छे भविष्य की उम्मीदें खो दी हैं। वो एक ऐसे भारत में पले बड़े हैं जिसे वो नहीं पहचानते हैं, एक ऐसा भारत जो नफरत, हिंसा, बेरोजगारी से घिरा हुआ है और सबसे बड़ी बात यह है कि विजन की पूरी तरह से कमी दिखाई देती है। दिवंगत पत्रकार गौरी लंकेश की मां और बहन भी यात्रा में शामिल हुए थे। आप इन सारी तस्वीरों को समझिए। सबसे पहले तो लड़की के रोने की बात को राहुल गांधी ने जिस तरह से पेश किया, वो कहीं ना कहीं एक युवाओं की आवाज़ या युवाओं की निराशा को इससे दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। वो ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि विजन की कमी, बेरोजगारी, नफरत, ये कुछ वजह हैं और यही एजेंडा भी रहा है भारत जोड़ो यात्रा का। शुरुआत से ही भारत जोड़ो यात्रा में यही कहा गया कि नफरत तोड़ो, भारत जोड़ो, इस तरह के स्लोगन्स के साथ में ये यात्रा आगे बढ़ी। इसमें स्पष्ट संकेत ये है कि युवा निराश हैं, युवाओं के लिए बेरोजगारी बहुत बड़ा मुद्दा है, नफरत की राजनीति उनको पसंद नहीं आ रही है। ये जो वोटों का पोलराइजेशन होता है और ये तमाम राजनीतिक दलों की तरफ से किया गया है। लेकिन फिलहाल क्योंकि कांग्रेस विपक्ष में है और कांग्रेस इस यात्रा को निकाल रही है, तो केंद्र सरकार के खिलाफ कांग्रेस के पास में एक बड़ा मुद्दा दिखाई देता है। जैसा मैंने अभी जिक्र किया, गौरी लंकेश की मां और बहन भी यात्रा में शामिल हुए, तो ये भी एक बड़ी बात है। पत्रकारों की आवाज़ को दबाया जाता है, स्वतंत्र आवाज़ों को दबाया जाता है कि बात को भी बार बार छेड़ रहे हैं। इस लड़की के जरिए युवाओं की बात रखना हो या गौरी लंकेश के परिवार के जरिए पत्रकारों की बात रखना हो। दिवंगत पत्रकार गौरी लंकेश की मां और बहन भी शुक्रवार को भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हुए थे। दोनों ने राहुल गांधी के साथ पदयात्रा भी की। गौरी लंकेश की मां इंदिरा लंकेश और बहन कविता लंकेश कर्नाटक के मांड्या जिले में राहुल गांधी से मिले थे और फिर इस यात्रा में कुछ दूर तक पैदल चले थे। राहुल गांधी ने इंदिरा लंकेश को गले लगाकर उनका यात्रा में स्वागत किया। पदयात्रा के दौरान राहुल गांधी दिवंगत पत्रकार की मां का हाथ पकड़कर चल रहे थे। भारत जोड़ो यात्रा में जब गौरी लंकेश का परिवार शामिल हुआ तो राहुल गांधी बहुत भावुक हो गए थे। राहुल गांधी ने अपने ट्वीट में लिखा, गौरी सत्य के लिए खड़ी थी, गौरी साहस के लिए खड़ी थी, गौरी स्वतंत्रता के लिए खड़ी थी। मैं गौरी लंकेश और उनके जैसे अनगिनत अन्य लोगों के लिए खड़ा हूं जो भारत की सच्ची भावना का प्रतिनिधित्व करते हैं। कांग्रेस नेता ने कहा कि भारत जोड़ो यात्रा उनकी आवाज़ है, इसे कभी खामोश नहीं किया जा सकता। वहीं कांग्रेस ने अपने ट्विटर हैंडल पर इससे संबंधित एक तस्वीर साझा करते हुए कहा था, भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी के साथ आया पूर्व पत्रकार और कार्यकर्ता गौरी लंकेश का परिवार। गौरी लंकेश की साहसी और निर्भीक आवाज़ को नफरत और हिंसा के नुमाइंदों द्वारा दबा दिया गया। ये यात्रा देश में फैली इस नफरत के खिलाफ एक आगाज है। हम न डरेंगे, न झुकेंगे, न रुकेंगे। पदयात्रा के दौरान कोरोना पीड़ित और किसानों के परिवारों से भी राहुल गांधी ने मुलाकात की। तो मैं आपको जो अलग अलग चीज़ें बता रहा हूं, उससे आप अंदाज़ा लगाएं कि यहाँ पर सिर्फ लोगों का मिलना ही महत्व की बात नहीं है। जिन लोगों से मिल रहे हैं वो किसी न किसी एक मुद्दे को सांकेतिक रूप से बड़े पैमाने पर रख भी रहे हैं। उदाहरण के लिए कोरोना पीड़ित परिवारों का दर्द जो बाद में देखने को मिला है, ये एक बड़ी बात है क्योंकि ऐसे कई परिवार मिलेंगे जिन्होंने कोविड के दौरान अपने परिजनों को खोया है या काफ़ी दिक्कतों का सामना किया है। उनकी आवाज़ को रखते किसानों का मुद्दा बहुत बड़ा, कर्नाटक में ये मुद्दा बहुत प्रभावी भी है। राहुल गांधी ने इससे पहले भी कहा था कि बड़े बड़े उद्योगपतियों को बहुत सस्ती दरों पर लोन दे दिया जाता है, कई लोग लोन लेकर भाग जाते हैं और उद्योगपतियों को फ़ायदा पहुंचाया जा रहा है, लेकिन किसान को बड़ी दरों पर ब्याज दिया जाता है। 50-50 हज़ार रुपये के लिए किसान आत्महत्या कर लेता है। बड़ा मुद्दा था। सिर्फ
कुछ तस्वीरें नहीं हैं, जैसे कि राहुल गांधी ने यात्रा के दौरान बारिश में पैदल मार्च किया और ये भी तस्वीर काफ़ी कुछ बयान करती है। राहुल गांधी ने सोमवार को भारत जोड़ो यात्रा के दौरान बारिश में पैदल मार्च किया और सैकड़ों लोगों ने उनके समर्थन में नारे लगाए। राहुल ने कर्नाटक के तुमकुर जिले के इस कस्बे में सोमवार दोपहर के भोजन के लिए कुछ देर रुकने के बाद यात्रा शुरू की और कुछ ही समय बाद बारिश शुरू हो गई थी, लेकिन वो और उनके साथी अन्य पार्टी नेता और कार्यकर्ता भीगते हुए चलते रहे। यात्रा में सफेद टी शर्ट और नीली पतलून पहने हुए बारिश में भीगते लगातार राहुल गांधी चलते रहे। उनके साथ रणदीप सुरजेवाला, कर्नाटक कांग्रेस के अध्यक्ष डी शिव कुमार समेत तमाम नेता मौजूद थे, जो भारत यात्री बनकर उनके साथ लगातार यात्रा में बने हुए हैं। इससे पहले बारिश में भीगते हुए भी वो एक जनसभा को संबोधित कर चुके हैं। राहुल गांधी ने मैसूर के बाहरी इलाके में तेज बारिश के बीच में भीगते हुए एक जनसभा को संबोधित किया था और अपने भाषण के आखिर में कहा था, हमें कोई रोक नहीं सकता। वो कहीं ना कहीं ये मैसेज देना चाह रहे हैं कि ये पदयात्रा लोगों के लिए है, लोगों के बीच में जाने के लिए, और क्या बारिश, क्या आंधी तूफान, क्या परेशानियां, क्या विपक्ष के हमले, वो रुकेंगे नहीं। भारी बारिश के बावजूद उन्होंने हजारों लोगों को संबोधित किया था। उन्होंने कहा था, ये यात्रा कन्याकुमारी से कश्मीर तक जाएगी और नहीं रुकेगी। आप देख रहे हैं कि बारिश हो रही है, लेकिन बारिश इस यात्रा को नहीं रोक पाएगी। गर्मी, तूफान या ठंड इस यात्रा को नहीं रोक सकता। राहुल गांधी ने यह भी कहा, नदी जैसी ये यात्रा कन्याकुमारी से कश्मीर तक जाएगी और इस नदी में आप नफरत और हिंसा का कोई अंश नहीं देखेंगे। इसमें केवल प्यार और भाईचारा ही होगा, क्योंकि यही भारत का इतिहास है और यही उसके डीएनए में है। बारिश में भीगते हुए राहुल के इस भाषण की काफ़ी चर्चा हो रही है। सोशल मीडिया पर इसे शेयर किया जा रहा है। कांग्रेस के कई नेताओं और ट्विटर यूजर्स ने इसे शेयर किया है। इन ट्वीट्स में राहुल को ज़मीनी नेता बताया गया है और उनकी तारीफ की जा रही है। कुल मिलाकर राहुल गांधी की इमेज काफ़ी बदली है इस यात्रा से। कांग्रेस को काफ़ी कुछ मिला है इस यात्रा से। अब देखना होगा कि आने वाले दिनों में और कितना फ़ायदा कांग्रेस और राहुल गांधी को इस यात्रा का मिलता है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, राहुल की एक नई इमेज, कांग्रेस को एक नई इमेज मिलती दिखाई दे रही है। निश्चित तौर पर, सकारात्मक तौर पर राहुल गांधी की इमेज बहुत बदल चुकी है। महज 35 दिनों में उन्होंने काफ़ी कुछ बदलाव देखा है और देश ने भी उनके भीतर बहुत बदलाव देखा है। 35वें दिन कर्नाटक में है। उन्होंने इसकी शुरुआत चित्रदुर्ग के चल्लकेरे टाउन से की। इस दौरान राहुल गांधी स्थानीय लोगों से मिलते नजर आए, उनसे बात करते नजर आए। इन दिनों सोशल मीडिया पर राहुल गांधी के कई वीडियोस वायरल हो रहे हैं। अब इन पर आपको विरोधियों का कोई हमला नहीं देखने को मिलता है, क्योंकि जब जब इन वीडियोस पर हमला किया गया, उल्टे पड़ गए हैं। अब इन वीडियोस को खूब देखा जा रहा है। सिर्फ कांग्रेस कार्यकर्ता नहीं, आम लोग भी इनको शेयर कर रहे हैं। आज हम आपको उन्हीं कुछ वीडियोस के बारे में बताते हैं जो काफ़ी वायरल हुए हैं, लोग काफ़ी देख रहे हैं, और इनसे कैसे इंपैक्ट जाता है, इमेज कैसे बदलती, वो भी समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले ये जान लीजिए कि यात्रा के दौरान एक बच्चे ने राहुल गांधी और तमाम नेताओं को पुशअप का चैलेंज दिया, जिसमें कांग्रेसी नेता हांफने लगे थे, जो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। ये पूरी घटना कर्नाटक में हुई है। दरअसल चित्रदुर्ग के चल्लकेरे टाउन में राहुल गांधी यात्रा निकाल रहे थे। इस दौरान एक बच्चे के साथ राहुल गांधी चल रहे थे। इसके साथ ही कांग्रेस के प्रमुख डी के शिव कुमार और पार्टी के महासचिव केसी वेणुगोपाल भी यहां पर मौजूद थे। वीडियो में यात्रा के दौरान इस बच्चे ने अपनी बॉडी दिखाते हुए उन सभी को पुशअप का चैलेंज दे दिया। यात्रा के बीच में बच्चे ने अपनी बॉडी दिखाते हुए इन सभी को पुशअप का चैलेंज दे दिया। राहुल समेत सभी नेताओं ने इस चैलेंज को स्वीकार करते हुए पुशअप करना शुरू कर दिया। वीडियो में डी के शिव कुमार सबसे पहले हार मानने वाले कांग्रेसी थे। वहीं थोड़ी देर बाद केसी वेणुगोपाल ने भी हार मान ली। हालांकि राहुल गांधी के पुशअप का तरीका सही था। और देखिए, राहुल गांधी की फिटनेस को लेकर बहुत बातें होती रही हैं। अब वो 50 के पार के नेता हैं, फिर भी राजनीति में इस उम्र में युवा ही कहा जाता है और बहुत ही छोटी उम्र में उनका राजनीति में पदार्पण भी हुआ। लेकिन राहुल गांधी अपनी फिटनेस का बहुत ध्यान रखते हैं। राहुल गांधी लगातार यात्रा कर रहे हैं। यात्रा में सबसे ज़्यादा फिट वही दिखाई दे रहे हैं और राहुल गांधी के साथ फिट नेता ही चल पाएंगे। बात हमने पहले भी कही थी, जब उन्होंने अपने साथ में सीनियर नेताओं की दौड़ भी लगवा दी थी। वो वीडियो भी काफ़ी वायरल हुआ था कि राहुल गांधी ने अपने साथ में पकड़कर पूर्व मुख्यमंत्री को दौड़ लगवा दी थी और उसके बाद में दिग्विजय सिंह से लेकर तमाम लोगों ने ट्वीट किए थे कि अब तो जाना होगा तो पूरी तैयारी के साथ जाना होगा। बहरहाल राहुल गांधी ऐसे किसी भी चैलेंज के लिए तैयार दिखाई पड़ते हैं, क्योंकि उनका पुशअप का तरीका सही था। रणदीप सुरजेवाला ने वीडियो ट्वीट करते हुए लिखा, 1 फुल और 2 हाफ पुशअप। चैलेंज के अंत में राहुल गांधी ने लड़के से हाथ मिलाया। इससे पहले हमने आपको कांग्रेस की एक और वीडियो के बारे में बताया था, जिसमें राहुल गांधी ने कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री सिद्धारमैया का हाथ पकड़कर दौड़ाते हुए उनको दिखाया था। ये वीडियो का जिक्र मैंने अभी भी किया। वीडियो में पूर्व मुख्यमंत्री को शुरू में मार्च के दौरान राहुल गांधी के ठीक बगल में चलता दिखाया गया और इस दौरान राहुल अन्य कांग्रेस नेताओं और सुरक्षा कर्मियों के साथ थे। फिर अचानक सभी को आश्चर्यचकित करते हुए राहुल गांधी ने सिद्धारमैया का बायां हाथ पकड़ लिया और दौड़ना शुरू कर दिया। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता
को भी राहुल गांधी के रुकने तक उनके साथ तालमेल बैठाते देखा गया। अब बात करते हैं एक और वीडियो के बारे में। तीसरे वीडियो में एक लड़की ने तमाम सुरक्षा घेरे को तोड़ते हुए राहुल गांधी के पास पहुंचने में कामयाबी हासिल की। आपको बता दें कि इस दौरान उनके चारों तरफ कर्नाटक पुलिस रहती है, इसके अलावा सीआरपीएफ के कमांडो दस्ता भी सुरक्षा में साथ साथ चल रहा था। लेकिन इसी बीच अचानक एक लड़का और एक लड़की तेजी के साथ सुरक्षा घेरा तोड़कर राहुल गांधी के पास पहुंचने की कोशिश करते हैं। उन्हें ऐसा करते देख सुरक्षा कमांडो अचानक हड़बड़ा जाते हैं। वो लड़के को लपक कर पीछे की ओर धकेल देते हैं, लेकिन लड़की उन्हें चकमा देकर राहुल गांधी के पास पहुंच जाती है। उसे इस तरह अपने पास आते देख एक बारगी राहुल गांधी भी हैरान रह जाते हैं। इसी दौरान लड़की उन्हें कुछ कहती है और अचानक उनके गालों पर किस कर लेती है। इसके बाद वो चलते चलते लड़की से बात करने लगते हैं। लड़की चलते चलते अपने हाथ से राहुल गांधी की कमर को पकड़ लेती है। लड़की के इस व्यवहार पर यात्रा में राहुल के साथ चल रहे सचिन पायलट समेत तमाम नेता भी मुस्कुरा देते हैं। कुछ दूर साथ चलने के बाद लड़की वापस सुरक्षा घेरे से बाहर निकल जाती है। ये वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है और लोग इस पर मजेदार कमेंट्स भी कर रहे हैं। 7 सितंबर को कन्याकुमारी से शुरू हुई ये यात्रा अब तक 905 किलोमीटर की दूरी तय कर चुकी है। ये कुल 12 राज्यों से होकर गुजरेगी और जम्मू कश्मीर में समाप्त होगी। आपको बता दें, कर्नाटक में राहुल की पदयात्रा 21 दिनों के लिए रहेगी। इस दौरान कांग्रेस नेता और कार्यकर्ता राज्य के अलग अलग क्षेत्रों और गांवों का दौरा करेंगे और लोगों से मुलाकात करेंगे। गुरुवार को कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी भी यात्रा में शामिल हुई थी। इस दौरान भी कुछ भावुक क्षण देखने को मिले थे, जिसमें राहुल गांधी अपनी मां के जूते के फीते बांधते दिखाई दिए थे, मां के साथ कंधे पर हाथ रखकर चलते दिखाई दिए थे। ये कुछ लम्हे हैं जो राहुल गांधी को सचमुच में एकदम एक अलग इमेज दे रहे हैं। खासतौर पर युवाओं, बच्चों में, लड़कियों में जो उनका क्रेज है उससे एक अलग इंप्रेशन जा रहा है। कर्नाटक में 21 दिनों तक यात्रा रहने को समझना चाहिए। कर्नाटक वो राज्य है जहां पर बीजेपी को कड़ी टक्कर मिल रही है। हमने कई अलग अलग राज्यों की अगर एनालिसिस आपके सामने रखे तो आप तृणमूल कांग्रेस के उस बयान को याद रखें जहां पर ममता बनर्जी की ओर से कहा गया है या उनकी पार्टी की तरफ से कहा गया है कि जो भी जिस राज्य में मजबूत है वहां पर बीजेपी को हराने के लिए कमर कस ले। पश्चिम बंगाल की पूरी तैयारी जो है वो कहीं ना कहीं ममता बनर्जी कर रही है। समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी कोई मेल होता है नहीं होता, या कांग्रेस का इनमें से किसी के साथ मेल होता नहीं, ये तो आने वाले समय में पता लगेगा। लेकिन बीजेपी के लिए चुनौती दिखाई देते हैं, खास तौर पर अखिलेश यादव या समाजवादी पार्टी। महाराष्ट्र में इसी तरह से महाविकास आघाड़ी और अब उनके साथ में उद्धव ठाकरे का जो गुट है शिवसेना का बचा हुआ, वो भी मिल गए हैं। तो ये एक दोहरी चुनौती दिखाई दे रही है। गुजरात में आम आदमी पार्टी धीरे धीरे अपनी ताकत को बढ़ा रही है, तो वहीं कर्नाटक ऐसा राज्य है जहां पर कांग्रेस की अब भी जमीन मजबूत है और हाल ही में इसमें विधानसभा चुनाव होने हैं। तो आगामी लोकसभा चुनाव के पहले जिन राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं और खासतौर पर जिसमें गुजरात और कर्नाटक जैसे राज्य हैं, इन राज्यों के परिणाम काफी कुछ प्रभावित कर सकते हैं 2024 के लोकसभा चुनाव को भी। लिहाजा राहुल गांधी यहां पर ज्यादा समय दे रहे हैं। तो ये जो आरोप लग रहा था बार बार कि चुनावी राज्यों में नहीं जा रहे, क्योंकि गुजरात का जिक्र किया जा रहा था, गुजरात में यात्रा या फिर गुजरात में कांग्रेस की एक्टिविटी वो देखने को नहीं मिलती है जो कर्नाटक में देखने को मिल रही है। एक बात बहुत स्पष्ट है, कांग्रेस जहां पर मजबूत है वहां पर ज्यादा जोर लगाना चाहती है और यही वजह है कि यहां पर राहुल गांधी आपको पुशअप करते भी दिखाई दिए। एक बच्चे का चैलेंज उन्होंने स्वीकार किया और सही तरीके से पुशअप लगाए भी। उनका ये वीडियो भी सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है।